हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी 3 मई को राजवीर भाई की जो मतलब उनको 2 साल हो गए, तीसरा साल उनको चल रहा है। तो बहुत दुख होता है उस चीज़ को सोचते हुए। उसमें अंशु ने एक पोस्ट डाला था राजवीर भाई को याद करते हुए, और बहुत इमोशनल सा पोस्ट था जिसमें कि सोशल मीडिया पे हड़कंप मच गया। जो अंशु की साइड वाले लोग थे उन्होंने भी वीडियो बनाया, जो सपना जी की साइड वाले लोग थे, भाभी जी की साइड वाले लोग थे, उन्होंने भी वीडियो बनाया। तो फिर पोस्ट का मतलब कोई लोग जो उसको पॉजिटिव वे में सोचते हैं उसको पॉजिटिव लेंगे, जो नेगेटिव में सोचते हैं उसको नेगेटिव भी लेंगे। ठीक है, तो सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है। अंशु ने सिर्फ ये चीज़ लिखी उसमें कि मैं इस चीज़ को नहीं रोक पाई, या फिर मुझे बहुत दुख है, जो भी है, जो भी लिखा था अंशु ने सबने पढ़ लिया है और सबको पता भी चल गया है, क्योंकि पोस्ट डले हुए 2 दिन हो गए ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे भाभी जी का एक व्लॉग आता है। भाभी जी कंट्रोल नहीं कर पा रही है अपने गुस्से को। भाभी जी का दिखाई दे रहा है उसमें कि भाभी जी उसमें काफ़ी कुछ बोलना चाहती है। भाभी जी पहले तो ये बोलना चाहती है कि तेरे पे अभी बीती नहीं है, जब तेरे पे बीतेगी, अभी तूने कुछ देखा नहीं है, जब तू देखेगी, तेरे तो अभी भाई भी हैं, 2-2 माँ भी हैं, 2-2 बाप भी हैं, और नास ही तुमने करा है, नास ही तुमने करा है। तो भाभी जी नाक फुला फुला के फिर से जो है अपना शुरू हो चुकी है, सिर्फ उस पोस्ट की वजह से। उस पोस्ट में अंशु ने ये लिख दिया कि जो भैया का शादी करने का डिसीजन था वो ये था कि भैया वो जो छोटी सी बच्ची थी उसके लिए, और मतलब सब नॉर्मल रहे, उस छोटी सी एंजल के लिए भैया ने शादी की थी, परिवार के डिसीजन के लिए। और उधर भाभी जी ये भी बोलती थी, एक जो लाइव हुई थी उसमें भाभी जी ने बोला था कि जो राजवीर जी के साथ मेरी शादी हुई थी वो एक एडिटिंग की वजह से हुई थी। तो भाभी जी अपने जो बातों में खुद ही फंस जाती है। और आज के व्लॉग में भाभी जी बोलती है कि जो मेरी शादी हुई थी, मतलब वो राजवीर जी मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। वो अपनी वाइफ को, अगर वो होते तो ऐसा नहीं होता। हाँ, हमें पता है वो होते ऐसा नहीं होता, तो तू ना तो उसके बड़े भाई को बदनाम करती और ना ही तू उसके माँ बाप को ऐसे सड़क पे छोड़ के भाग आती। ठीक है, और ये होता और वो होता, जो तू इनडायरेक्टली बद्दुआ देने की कोशिश करती है इस लड़की को, ये लड़की भी तूने ही अपने पास में रख के सिर्फ अपने अपने यूज़ के लिए अपनी बेटी बनाई हुई थी, ना कि उस चीज़ के लिए कि तू बहुत बड़ी जो है करने वाली औरत थी। और भैया मैं तो इतना करती थी, बेटी माना था, बेटी माना था। और ये सब चीज़ तुम थ्रेड देना छोड़ दो भाई यूट्यूब पे। और बच्चियों को, छोटी सी बच्ची, वे नादान बच्चियाँ, उन्हें देख के तो खैर बहुत दुख होता है यार। उन बच्चियों का तो क्या ही बिगाड़ा था, भगवान उनके पापा को तो बख्श देता। खैर चलो, भगवान के आगे किसी की मर्जी नहीं चल सकती। बट ये जो बच्चों के सामने रोना धोना और बच्चे को इस तरह पकड़ के कि मैं हूँ, फिर से वही धमकियाँ देना कि मैं जब मर जाऊंगी तो तब ये वो क्यों मरना सरना यार तुम लोगों की? क्या तुम ये धमकी दे देकर ही यूट्यूब से इनकम का सोर्स है क्या तुम्हारा? या फिर मतलब चल क्या रहा है? तुम आपस की जो खुंदस है उसको आप घर भी जानती होगी, रास्ता भी जानती होगी। अब आप सारे हिंदुस्तान में घूमती फिरती रहती हो, तो वहाँ जाके एक बार ही अपना एक तरफा कराओ ना सारी बातों को, कि भाई तू मेरे बारे में नहीं बोलेगी, मैं तेरे बारे में नहीं बोलूँगी, बात ख़त्म। जब वो इतनी बड़ी दुश्मन है कौन तू, है कौन तू, आपको नहीं पता वो कौन है? जब आप वहाँ से निकल गई थी तब भी आप उससे बातों को जो है कलेक्ट करने की कोशिश करती कि तेरे घर में क्या बात चल रही है, तेरे बुआ फूफा की बात क्या चल रही है, तेरे मम्मी पापा कहाँ रहेंगे या तू कहाँ रहेगी। मतलब आपका यही, सिर्फ आप उस लड़की का यूज़ किया है आपने। ठीक है, उसने कोई यूज़ नहीं किया उसका, आपने यूज़ किया है। आप अपने मतलब के लिए, आप इतनी सेल्फिश थी कि आप अपने मतलब के लिए ही उसको यूज़ करती आई थी। जब से राजवीर भाई ख़त्म हुए थे तो आपने ही उसका यूज़ किया है, और आप उसको